चीन आज तक इस नीति पर चलता आया कि राम राम जपना पराया माल अपना। लेकिन अब दुनिया बदल रही है। चीन को बदलना पड़ा, झुकना पड़ा यूरोपीय यूनियन और भारत के कारण। आखिर कैसे झुक गया है चीन और क्यों झुक गया है चीन? वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स सम्मेलन में इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या कहा कि शी जिनपिंग की भौंवें तन गई? और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का नाम आते ही कौन सा देश बौखला गया और क्यों बौखला गया? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इधर दो बार प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग का आमना सामना हुआ। भले ही यह डिजिटल तौर पर हुआ, लेकिन यह आमना सामना बहुत ही मायने करता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, क्योंकि दोनों ने ही जो बोला है उसका काफी महत्व है कूटनीति के क्षेत्र में। वैसे आपको बता दें, इससे पहले एससीओ मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी चीन को धो चुके थे और पुतिन चौकन्ना होकर उनकी बातें सुन रहे थे। कई मौके ऐसे आए जब पुतिन ने अपना लिखना छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देखना शुरू कर दिया था। अब कल फिर से आमना सामना हुआ ब्रिक्स के सम्मेलन में। आपको बता दें, ब्रिक्स एक संगठन है जिसका गठन किया गया था 2009 में और इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देश शामिल है। वैसे तो ब्रिक्स का निर्माण किया गया था आर्थिक कारणों की वजह से, अर्थव्यवस्थाओं के विकास की वजह से। इन देशों का मानना था कि यह संगठन इन देशों के बीच अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में और आर्थिक रूप से सबल बनाने में मदद करेगी। कुल मिलाकर कहें तो ब्रिक्स का उद्देश्य व्यापार और व्यवसाय के लिए ही था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी भाषण की शुरुआत करते हुए जहां यूएन में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया, तो वहीं साथ ही साथ चीन को व्यापार के मामले में भी धो डाला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक व्यापक सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मोदी ने इशारों इशारों में समझा दिया कि भारत मेक इन इंडिया पर ज्यादा बल देगा। तो वहीं शी जिनपिंग इस बात से चिढ़ गए और उन्होंने अपने भाषण में इशारों इशारों में ही यह समझाया कि अमेरिका और भारत व्यापार में काफ़ी बाधा बन रहे हैं। ये जो प्रतिबंध लगा रहे हैं उससे व्यापार प्रभावित हो रहा है। वैसे आपको बता दें, अमेरिका और भारत ने जिस तरीके के प्रतिबंध चीन के ऊपर लगाए हैं, उसके बाद चीन में भी काफ़ी बदलाव आया है। सिर्फ अमेरिका और भारत ही नहीं, अब तो यूरोपीय संघ ने भी चीन को साफ साफ कह दिया है कि चीन के लिए वे अपने बाजार उतना ही खोलेंगे जितना चीन खोलेगा। आज तक का रिकॉर्ड यह रहा है कि चीन ज़्यादा से ज़्यादा अपने माल बेचता है, दूसरे की मालों को खरीदता नहीं है। लेकिन अब पूरी दुनिया उसके ऊपर दबाव बना रही है कि जितना बड़ा बाजार तुम बाकी देशों के लिए खोलोगे, उतना ही बड़ा बाजार तुम्हें भी मिलेगा। अब यह नहीं चलेगा कि तुम्हारे कचरे वाले माल को सब लेते जाएं और तुम किसी का कुछ भी न खरीदो। ऐसे में शी जिनपिंग ने एक बड़ा बदलाव करते हुए एक निर्णय लिया है, या फिर ये कहें कि एक बड़ा लालच दिया है, ताकि मुक्त व्यापार को बढ़ाया जा सके, दुनिया में अपनी छवि को भी सुधारा जा सके और जिस तरह से चीन की अर्थव्यवस्था ढह रही है उसको बचाने के लिए काम भी किया जा सके। दरअसल अब भारत, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दबाव के आगे झुक चुका है चीन। उसे लगता है कि अब बदलाव नहीं करेगा तो उसकी अर्थव्यवस्था अब गई कि तब गई, क्योंकि पूरी दुनिया उसे छोड़ने के लिए अपना मन बना चुकी है। इसलिए चीन ने बड़ा निर्णय लेते हुए यह फैसला किया है कि वह अमेरिका के जीडीपी के बराबर 22 ट्रिलियन डॉलर का खरीदारी करेगा आने वाले समय में। वैसे यह माना जा रहा है कि यह एक लालच भी है। अब देखना यह होगा कि कथनी और करनी में कितना उतरते हैं शी जिनपिंग। वैसे आपको बता दें, चीन चाहे जितना भी दावा करे कि उसे झुकाया नहीं जा सकता है, दुनिया के दबाव में इस बार चीन झुक चुका है। वहीं दूसरी तरफ चीन और उत्तर कोरिया से बढ़ते खतरे के बीच अमेरिका की मिसाइल डिफेंस एजेंसी ने पहली बार एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण करा है जो अंतरिक्ष में अंतर महाद्वीपीय मिसाइल को इंटरसेप्टर मिसाइल से मार गिरा सकती है। इस इंटरसेप्टर मिसाइल को एक युद्धपोत से दागा गया। इससे पहले मार्शल द्वीप समूह के एक टारगेट आईसीबीएम को छोड़ा गया था। इस मिसाइल को अमेरिकी युद्धपोत से दागी गई इंटरसेप्टर मिसाइल ने अंतरिक्ष में ही नष्ट कर दिया।
अमेरिका अब अलास्का और कैलिफोर्निया में तैनात किए गए जमीन के आधारित लॉन्चर की मदद से हमलावर मिसाइलों को नष्ट करता था। बताया जा रहा है कि अमेरिकी नौसेना के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस जॉन फिन से दागी गई नई मिसाइल SM-3 ब्लॉक सेकंड ए ने आईसीबीएम को अंतरिक्ष में ही नष्ट कर दिया। इस परीक्षण को हवाई के तट पर अंजाम दिया गया था। अमेरिका सेना ने यह परीक्षण 16 नवंबर को किया। इसका सीधा और साधारण मतलब यह है कि अमेरिका अपनी डिफेंस को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा भी देश है जो भारत का नाम जैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ में आता है वह बौखला जाता है। इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में भीड़ पड़े भारत और पाकिस्तान, और दोनों प्रतिनिधि इस तरह से भीड़ पड़े जैसे कि गली मोहल्ले में लड़ाइयाँ होती हैं। दरअसल भारत की हर बात को काटता आया है पाकिस्तान का प्रतिनिधि। ऐसे में जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी सदस्यता की बात कही, परमानेंट सदस्यता की बात कही, तो पाकिस्तान प्रतिनिधि उठकर बौखलाने लगे। उन्होंने कई ऐसे सवाल दिए और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की, जिसके बाद भारतीय प्रतिनिधि ने उठकर यह कहा कि इस तरह के ओछे आरोपों के बजाय यह संस्था और यह मंच गंभीर चर्चा का विषय है। मैं पाकिस्तान के इन सवालों का जवाब देकर इस महासभा का समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। दरअसल सरा में पाकिस्तानी दूत मुनीर अकरम ने अपने संबोधन में भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता का विरोध करते हुए नियंत्रण रेखा का संदर्भ दिया था कि एलओसी पे गड़बड़ हो रही है, एलओसी पे भारत ऐसा कुछ कर रहा है, जिस पर भारतीय दूत ने कहा कि मैं पाकिस्तानी प्रतिनिधि द्वारा की गई अप्रासंगिक और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी का जवाब देकर इस सभा का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। जब भी भारत का नाम आता है तब वह बौखला जाता है। भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान की इस बात पर आलोचना की कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस तरह की हरकत पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रतिनिधि हमेशा से करते आए हैं। त्रिमूर्ति ने कहा कि यह एक गंभीर चर्चा का मंच है, न कि ओछे आरोपों का। फिलहाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 परमानेंट और 10 अस्थायी सदस्य हैं। भारत परमानेंट सदस्य बनने की अपने प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रख रहा था। वैसे त्रिमूर्ति ने यह बात गलत नहीं कही। ऐसा ही रहा तो पाकिस्तान का कुछ दिनों बाद पूरी दुनिया में विभिन्न मंच से नाम ही मिट जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या त्रिमूर्ति ने सही जवाब दिया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।